हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे वेक्टर अलजेब्रा। उसमें हम लोग जो है अगला वीडियो हम लोग का है। इसमें हम लोग आज देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन कैसा है, क्या क्या फॉर्मूला है, उसमें कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, हम लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा, टोटल चीज को आज हम लोग देखेंगे। जितना भी प्रॉब्लम आप लोग के पास में होगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है वेक्टर चैप्टर से, टोटल आज हम लोग देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले तो वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर प्रोडक्ट में क्वेश्चन क्या क्या बनना है और फॉर्मूला, क्योंकि आज हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग को देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ए डॉट बी जो हम लोग को दिया हुआ है, ए डॉट बी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा होता है। अब आता है कि अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर का कंडीशन आता है तो कंडीशन क्या बनेगा कि a डॉट b का मान 0, अगर दोनों वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है। और अगर पूछ दे कि परपेंडिकुलर है या नहीं है तो कंडीशन क्या बनेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर वैल्यू 0 आ रहा है मींस क्या हो रहा है कि वेक्टर a और b के एक दूसरे पर क्या हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर हम लोग का है कि a वेक्टर जो है और b वेक्टर दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्या हम लोग का फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर आई से के बताया गया था, एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन को शो करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को शो करता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान क्या होता है हम लोग का, वैल्यू 1 होता है। और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर सेम के साथ अगर है तो 1 होगा, और अगर दूसरे के साथ चला जाता है तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होता है, उसका 0 हो जाता है। अगला फोर्थ फॉर्मूला क्या है, एंगल बिटवीन, अगर हमको एंगल निकालना है, यहाँ क्या था डॉट प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को, लेकिन अगर एंगल का फॉर्मूला पूछे एंगल क्या होगा, यहीं से आएगा हम लोग का cos थीटा का निकालना है तो ए जाके इधर क्या डिवाइड हो जाएगा हम लोग का। तो ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का वेक्टर हो जाएगा, बाय में क्या हम लोग का डिवाइड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए और मॉडुलस बी हो जाएगा। और अगर cos थीटा का माना गया तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स कर देंगे। मान लीजिए जो वैल्यू यहाँ पर आता है थीटा, मान लीजिए टोटल सॉल्व करने पर वैल्यू अगर 1/√2 आ जाए तो थीटा का मान कितना होगा, जितना cos का 1/√2 45 डिग्री होता है या 45 डिग्री आ जाएगा। तो अगर वैल्यू कभी क्या होता है कि वैल्यू नहीं आता है, जैसे कैसा वैल्यू है जो कि इसके डिग्री में नहीं आता है तो जो है वही लिखा जाएगा। तो cos इनवर्स मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का √3 बचा है तो √3 लिखेंगे, जो बच रहा है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो एक थीटा बराबर cos इनवर्स a डॉट बी जो यहाँ है वो सेम टू सेम यहाँ लिख दिया जाएगा। तो एक क्या था हम लोग एंगल निकालने का फॉर्मूला है और एक क्या हम लोग का डॉट प्रोडक्ट निकालने का, दोनों अलग अलग फॉर्मूला बन जाता है। अगला फॉर्मूला क्या, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए, अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालने थे कि ए डॉट बी का मान क्या होगा, तो ए डॉट बी का जो मान होगा वही वैल्यू क्या होगा बी डॉट ए का भी। क्रॉस के साथ ऐसा नहीं होता है, वहां कुछ और रूल चलेगा। यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए का वैल्यू सेम होता है। ये बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ में आ जाता है हम लोग का। सेकंड क्या है कि ए डॉट बी प्लस सी का वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू हम लोग का ए डॉट बी और ए डॉट सी के वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर दोनों को अलग निकाल के जोड़ दिया जाए और यहाँ पर जोड़ के डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ, एक क्या होता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आता है। थर्ड केस एक और दिया हुआ है कि अगर कोई ए और बी दो वेक्टर है और लेमडा को स्केलर क्वांटिटी अगर दिया हुआ है 5 6 10 जो भी कुछ हो सकता है हम लोग का, तो इसके साथ एक अलग अलग कंडीशन है कि लेमडा ए का डॉट प्रोडक्ट बी, पहले अगर लेमडा को अगर ए से गुना कर दिया जाए फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, या पहले ए डॉट बी निकाल के मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर अलग से बी के साथ गुना करेंगे तब निकाला जाए। तीनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, उसका सेम होगा। इस कंडीशन में क्या है, पहले नंबर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें तब डॉट प्रोडक्ट निकालें, या फिर पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तब मल्टीप्लाई किया जाए, या थर्ड केस में क्या है, पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें तब डॉट प्रोडक्ट निकालें। तीनों कंडीशन में वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, उसका सेम आएगा। एक फॉर्मूला जो हम लोग का जो सबसे क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रोजेक्शन, वहां ए और बी वेक्टर दिया हो रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए किस पर है, ऑन वेक्टर बी पर है, तो जिस पर है ना, तो फॉर्मूला क्या दोगे, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए है और बी के साथ क्या हम लोग का यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाय में क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब इसी को अरेंज कर दिया जाए तो ए डॉट बी ऊपर आ जाएगा और बाय में क्या मॉडुलस सी हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तीनों एक ही। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है हम लोग का। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर के साथ है वो बी, अगर वेक्टर बी पर है तो बी के साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर ए यहाँ होता है बी यहाँ होता है, बी यहाँ हो जाएगा ए यहाँ हो जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला में क्या बन रहा है। तो ऊपर क्या करना है, हमको ए डॉट बी पहले निकाल लेना है और उसका बी का मॉडुलस निकाल लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। इस पर हमको क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इसे पूछा भी जाता है प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए। और ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो हम लोग का मॉडल सेट में भी इस तरह से क्वेश्चन सेट किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर दो वेक्टर ए और बी है तो ए डॉट बी का मॉडुलस जो होगा ऑलवेज जो होगा ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस का जो प्रोडक्ट होगा उससे क्या होगा, चाहे इक्वल होगा चाहे लेस देन होगा। क्वेश्चन ही पर इधर का वैल्यू क्या हमेशा ज्यादा या बराबर होगा, कम कभी नहीं हो सकता। ये हम बताना चाह रहा है कि ए डॉट बी का जो मॉडुलस होता है वह वैल्यू जो है मॉडुलस ए और मॉडुलस बी वेक्टर के या इक्वल होगा या फिर उसका ग्रेटर देन होगा। यहां पर क्या है कि अगर ए और बी का अगर प्लस किया जाए, वेक्टर ए और बी का प्लस का अगर मॉडुलस निकाला जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मॉडुलस के साथ क्या होता है, वह इधर ग्रेटर देन होगा चाहे इक्वल होगा। ये हम लोग का वेक्टर एडिशन में आ जाता है हम लोग का। जैसे इसमें क्या हम लोग का है कि ए वेक्टर अगर दिया हुआ है, एक वेक्टर है, दो वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो, ए प्लस, ये क्या हो हम लोग का ए प्लस बी में चला जाएगा। ए वेक्टर ए हो और ए वेक्टर क्या हो हम लोग का बी हो जाएगा। तो a प्लस बी वेक्टर जो है वह क्या लेस देन इक्वल टू में है, वेक्टर मॉडुलस ए के साथ और मॉडुलस बी के साथ। और इसी कंडीशन को जो फॉलो करता है कि अगर ए बी सी कोलिनियर है, क्वेश्चन में हम लोग का दिया जाता है कि अगर ए बी सी हम लोग का क्या है, अगर ए बी एंड सी क्या है, अगर कोलिनियर है, तो क्वेश्चन इसमें हम लोग का है अगर कोलिनियर हो रहा है केस में तो क्या करना पड़ता है हम लोग को, तो क्या हो जाता है कि AC जो होगा, AC जो होता है वो क्या होता है, वह AB प्लस BC के बराबर होता है। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है, ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो क्या कहलाएगा कि जो मेरा ABC है वो क्या कोलिनियर में आ जाएगा। तो इसी को फॉलो करता है, A प्लस बी, ये जो हम लोग का आ जाएगा AC हो जाएगा, वह AB और BC के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन में अगर है तो वह क्या कहलाता है, बोला कोलिनियर कहलाएगा। तो एक इस पर भी हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है सो अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट इसी को फॉर्मूला में पुट कर देगा, उसको सॉल्व कर देगा, करना पड़ेगा। अब बेसिक फॉर्मूला ये पहले फॉर्मूला को दिया, फिर एक क्वेश्चन का कुछ एग्जांपल्स को भी दिखा जाएगा और कुछ एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं हम लोग। फिर पहले राइट डाउन कीजिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड √3 और 2 दिया हुआ और ए डॉट बी का मान दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड दिया क्वेश्चन दिया हुआ क्या हम लोग का कि मॉडुलस मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू क्या दिया हुआ √3 दिया है, मैग्नीट्यूड बी का मान क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है और एक चीज और दे दिया हम लोग का ए डॉट बी का मान क्या दे दिया √6 दे दिया। ये दे दिया, निकालना हम लोग को एंगल बी में। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, फॉर्मूला ये होता है हम लोग का। अब देखिए ए डॉट बी का मान कितना वैल्यू दिया हुआ √6 दिया हुआ, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे इसका √6 लिख बाय मॉडुलस ए का मान क्या हम लोग का √3 और बी का मान क्या है 2 आ गया, √6 बाय √3 √2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व किया जाए, तो √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √6 लिखेंगे √3 इंटू
√2 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है √3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं हम लोग। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या है हम लोग का, यहाँ है हम लोग का √2/2 है। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 1/√2। क्यों, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ √2 आ गया, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो आ जाएगा 1/√2 आएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1/√2। अब बताइए 1/√2 कितना डिग्री का होता है, cos में 1/√2 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या बोलेंगे हम लोग, π/4 लिखा जाए, या इससे हम लोग 40 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या है हम लोग का π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ भी एंगल है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ हमको बैठाना था। यहाँ आपके पास सिर्फ ए और बी दिया हुआ है, सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर जो पहला दिया हम लोग का, फर्स्ट क्या दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, i-2j प्लस 3k, और जो बगल दिया वो क्या बी दिया हुआ है, बी में क्या है 3i-2j प्लस k, ए और बी दिया हुआ है। अब इसको हम मॉडुलस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मॉडुलस ए का वैल्यू क्या हो, या पहले ए डॉट बी निकालते हैं। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, i-2j प्लस 3k, और बी में क्या है 3i-2j प्लस k हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, i को i के साथ गुना करना पड़ेगा। तो i को i का क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 3, तो कितना आएगा इसका, सिर्फ 3 आएगा। j को j के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। k को k के साथ 3k और k, सिर्फ क्या होगा 3 बचेगा, तो 3 3 6 और 4 क्या हो गया 10 आ गया। तो a डॉट b का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब मॉडुलस a निकालते हैं। तो मॉडुलस a का मान क्या होगा, मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, रूट का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर क्या है i के बगल में 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस b में कितना है -2 का स्क्वायर, और c में कितना आएगा 2 के बाद क्या 3 बचा हुआ, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 1 + 4 + 9 कितना आएगा √14 हो जाएगा। ए का मान निकल गया। अब हम लोग बी का निकालते हैं। बी का वैल्यू क्या आएगा इसका, बी बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा 9 + 4 + 1, ये कितना √14, ए और बी आ गया हम लोग। अब हमको इसे निकालना है, एंगल निकालना है। वही फॉर्मेट का cos थीटा का मान आ जाएगा। अब इसको हम एंगल निकाल देते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, a डॉट बी पहले होता है। तो a डॉट बी का मान क्या आया था, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, a डॉट बी बाय मॉडुलस a और मॉडुलस b हो जाएगा। a डॉट बी का मान क्या होगा 10 बाय कितना हम लोग का √14, a का वैल्यू भी √14 और b का भी वैल्यू कितना हो गया √14 हो गया। तो दोनों मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, दोनों आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 हो जाएगा, √14 × 14, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसका, ये 2 से 5 और 2 से क्या होगा 7, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो थीटा आ जाएगा हम लोग का cos इनवर्स 5/7। ये उसका क्या होगा, देखिए दोनों में अंतर हो गया। फर्स्ट केस में क्या है हम लोग का कि पूरा पे अगर वैल्यू आ रहा हो तो एंगल लिख देंगे हम लोग, लेकिन अगर किसी कारण से अगर नहीं कट रहा हो या वैल्यू उसका नहीं आ रहा, तो जो आपका यहाँ पर आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो थीटा वैल्यू क्या होगा cos इनवर्स 5/7। बनाए फिर नेक्स्ट देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, थर्ड कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। ये फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया हम लोग का i - j हो गया,
किस पर ऑन कर रहे हैं हम लोग का, बी वेक्टर पर कर रहे हैं। बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे। पहले फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा इसका, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी बाय मॉडुलस वेक्टर, ये था हम लोग का ए डॉट बी बाय मॉडुलस में बी, दोनों को सॉल्व बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, आई माइनस जे, और बी में क्या है, आई प्लस जे, ये हम लोग का। अब इसको सॉल्व करने क्या होगा, आई को आई के साथ 1, जे को जे के साथ 1, क्या होगा दोनों 0, तो ए डॉट बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर मॉडुलस निकालें, ए का मॉडुलस कितना आएगा, रूट में, वैसे जरूरत नहीं है, कुछ भी आएगा वैल्यू 0 ही आएगा, लेकिन निकाल देते हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या निकालना है, हमको प्रोजेक्शन ए डॉट बी बाय बी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए डॉट बी निकाल देते हैं। ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, आई माइनस जे, और बी में क्या हो गया, आई प्लस जे आ गया, आई माइनस जे और आई प्लस जे। अब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 हो जाएगा, और जे को जे से करेंगे तभी क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 हो गया। अब हम मॉडुलस बी निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ क्या है, बी में 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो, 1 प्लस 1 रूट 2 आ गया। अब वैल्यू जब 0 होगा तो प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो आएगा इसका, प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ऊपर 0 बाय रूट 2, जो वैल्यू क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। इसी सेम क्वेश्चन हम लोग का जो है सो 4 में भी दिया हुआ है, यहां पर हम लोग को क्या निकालना, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ए ऑन द वेक्टर बी, मतलब फर्स्ट दिया हुआ ए दिया हुआ है, बाद वाला बी दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ए बराबर आई प्लस 3j प्लस 7 के, ए हो गया, और बी में क्या होगा हम लोग का, बी बराबर आ गया 7i माइनस जे प्लस 8 के, ये हो गया, ए और बी दिया हुआ। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर, सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ए डॉट बी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 3j प्लस 7 के, और बी में क्या है 7i माइनस जे प्लस 8 के, 7i माइनस जे प्लस 8 के। अब इसमें क्या होगा, i को i के साथ करेंगे क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 7, यहाँ कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर j को j के साथ करेंगे तो 3j और j क्या होगा -3 प्लस 7 को 8 से 8 7 जो 56, ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 7 में 3 का 4, तो 4 प्लस 56 कितना हो गया हम लोग का 60 हो गया, तो ए डॉट बी निकल गया। अब क्या निकालना हम लोग को, मॉडुलस बी निकालना है, बी का मॉडुलस निकाल दीजिए पहले, तो बी का मॉडुलस क्या आ जाएगा हम लोग का, बी का मॉडुलस निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसमें क्या आएगा हम लोग का, 7 का स्क्वायर क्या होगा 14 है, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का 64 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का 114 आ गया, ये हो गया इसका बी का मॉडुलस आ गया। अब निकालते हैं इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, ए डॉट बी बाय मॉडुलस बी आ जाता है, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना है 60, और मॉडुलस में कितना आ गया इसका रूट में 1 आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है सो प्रोजेक्शन वेक्टर को निकालते हैं। फिर राइट डाउन किए नेक्स्ट इसमें
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी फाइंड करना है, इसमें ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी 8 दिया हुआ और मॉडुलस ए का मान 8 मॉडुलस बी के बराबर है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हम लोग के पास है a प्लस बी, आराम से a प्लस बी और डॉट में क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a को a के साथ, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले a डॉट a हो गया, फिर माइनस a डॉट b हो जाएगा, फिर प्लस b डॉट a और माइनस b डॉट b इक्वल टू 8। ठीक है, a को a के साथ, a को b के साथ, b को a के साथ और b को b के साथ। ठीक है, अब इसलिए क्या डॉट प्रोडक्ट में हम सब फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखा है कि a डॉट b और क्या होता है a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या होता है सेम होता है। जब दोनों सेम है तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल, a डॉट b और a डॉट b यहाँ भी आ जाएगा, तो दोनों सेम है तो ये दोनों क्या होगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का, सिर्फ आ जाएगा हम लोग का a डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल टू क्या हो गया 8। ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, काट सकते हैं हम लोग, ये दोनों खत्म हो गया तो दोनों सेम होता है। अब a डॉट a क्या होता है a स्क्वायर हो जाएगा, a डॉट जो हो जाएगा वो क्या होगा हम लोग का a स्क्वायर और b डॉट b क्या होगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 8 आ गया। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 मॉडुलस b दिया हुआ है, तो a के जबर अब स्क्वायर है तो क्या हो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 8 8 क्या होगा 64 और यहाँ क्या लिखा हुआ है b माइनस मॉडुलस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस b का स्क्वायर बराबर कितना हो 8 है। ऐसे में a का जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट के 8 मॉडुलस b है, तो 8 का स्क्वायर 64 और b का स्क्वायर हो जाएगा। अब 64 में से 1 चला गया 63 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाए हम लोग का 63 मॉडुलस b बराबर क्या हो 8 आ गया, तो स्क्वायर में चल रहा है तो b का स्क्वायर बराबर क्या होगा 8/63 आ गया। तो 8/63 तो b का वैल्यू क्या बचेगा हम लोग का, इसका रूट हो जाएगा, तो जो मॉडुलस b का जो मान आएगा वो क्या आएगा इसका रूट 8 होगा और रूट कितना होगा 63 आ जाएगा, ये होगा इसका। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ लिख देना इसको। अब b का वैल्यू, अब a को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं b को और क्या लिख सकते हैं 8 है तो क्या लिखेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, b को 4 2 जा 8 और 63 क्या किस में आ जाएगा 9 7 जा 63, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 7 जा 63 हो जाएगा, तो 4 का 2 हो जाएगा 2 रूट 2 और 9 का हो जाएगा 3 रूट 7। ए आंसर हम लोग किसका आ जाएगा बी का आ गया। अब ए फाइंड करना है हम लोग को, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो ए बराबर क्या है ए बराबर दिया हुआ है 8 और मॉडुलस बी दिया हुआ है, तो 8 यहाँ हो गया और बी का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 2 रूट 2 बाय 3 रूट 7, तो आठ क्या 16 रूट 2 बाय 3 रूट 7। तो ए और बी फाइंड करना था। ये क्वेश्चन तो इसके पहले एग्जाम जीता हूँ तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हो, ए और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है 8 दिया हुआ और मोड है, पहले a डॉट बी को निकालिए आराम से, इसमें a b निकल जाएगा और जो b का वैल्यू आता है उसको यहाँ से बैठा दीजिए 8 के साथ से मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा। अब इसको एवलुएट करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट निकालना हम लोग को। अब यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, क्या होगा इसमें 3 2 जा 6 या क्या होगा 6 a डॉट a हो जाएगा, हमको निकालना है 3 2 जा 6 a डॉट a, फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 21 a डॉट b हो जाएगा, फिर माइनस 5 2 जा 10 b डॉट a हो जाएगा और माइनस 7 5 जा 35 b डॉट b जाएगा। ठीक है 7 3 जा 3 2 जा 6 a डॉट a, 3 7 जा 21 a डॉट b, 5 2 जा 10 b डॉट a। अब फिर वही आए a डॉट b और b डॉट a क्या होता है सेम होता है हम लोग का, तो सेम होता है क्या होगा हम लोग का क्या जाएगा 6, यहाँ क्या a डॉट a स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको हम लोग a स्क्वायर
प्लस यहाँ क्या हो 21, तो लिख सकते 21 ए डॉट बी माइनस 10, इसको हम लोग ए डॉट बी भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है इसलिए, और माइनस क्या हो गया हम लोग का माइनस 35 क्या होगा बी का स्क्वायर। तो 21 में से 10 चला जाएगा तो 6 ए स्क्वायर प्लस 21 में 10 11 बचेगा तो 11 ए डॉट बी माइनस 35 बी का स्क्वायर। ए का होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना कि ए डॉट बी और बी डॉट सेम होता है इसलिए दोनों के हम लोग माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था हम लोग का दोनों का वैल्यू क्या सेम है, दोनों का यहाँ कैंसिल हो गया तो ए डॉट ए स्क्वायर में निकल गया, बी डॉट बी बी स्क्वायर निकल गया। राइट नंबर कीजिए, नेक्स्ट देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, 9 में क्या है हम लोग को x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो x फाइंड करना जिसमें कि a क्या हम लोग यूनिट वेक्टर है, पहले इसको भी मल्टीप्लाई किया जाए। क्या होगा इसमें x को x के साथ तो क्या लिखेंगे x डॉट x प्लस x को a के साथ, x को a के साथ, फिर माइनस a को x के साथ और फिर माइनस a डॉट a कल कितना हो गया 12 हो गया। x को x के साथ, x को a के साथ, a को x के साथ, a को a हो गया हम लोग का। अब इसमें क्या करना है कि a x डॉट a और a डॉट x दोनों का वैल्यू क्या सेम होगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं कि x डॉट a और a डॉट x का मान क्या होता है सेम होता है। जब सेम होता है दोनों वैल्यू क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का x डॉट x माइनस a डॉट a बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग x डॉट x स्क्वायर माइनस a डॉट a का क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ कि यूनिट वेक्टर a माने a जो है वह क्या यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल कितना होगा 13 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा रूट 13 आंसर हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा उसका रूट 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप हम लोग का इस जो सेट दिया उसका मॉडल सेट में क्वेश्चन सेट क्या बताइए। फर्स्ट सेट में जो है यहाँ क्या है कि a b और c वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ मतलब कि a प्लस लेमडा b जो है वो परपेंडिकुलर टू c है। तो मेन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका कि a प्लस क्या रखना है कि a प्लस लेमडा b जो है वो क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर है किस पर c पर। मीन्स क्या होता है a फॉर्मूला मेन अप्लाई करना है कि a प्लस लेमडा b परपेंडिकुलर है c पर, तो a डॉट b का मान क्या होता है 0। और बताते हैं जब परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है a डॉट b इक्वल टू 0, मतलब एक पूरा टर्म c पर परपेंडिकुलर है, इसका जो सॉल्यूशन और डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, लेमडा निकाल देंगे हम लोग। करना था हम लोग को। अब आते हैं सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले निकाल दें क्या a प्लस लेमडा में निकालते हैं। a का वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 3k ये हो गया, प्लस लेमडा b का वैल्यू b कितना है माइनस आई प्लस 2j प्लस k हो गया। अब i को i के साथ लिखते हैं हम लोग, तो 2i माइनस लेमडा आई, तो i कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा i कॉमन हो जाएगा तो 2 माइनस लेमडा बचेगा। यहां से j को कॉमन कर दें तो क्या बचेगा 2 2 2 2 ठीक है प्लस 2 लेमडा, ठीक है। जैसे j कॉमन किया तो 2 यहां से 2 के साथ लेमडा मल्टीपल हो जा रहा है। अब k को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोग का k के साथ बाहर निकाल लिया तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से प्लस लेमडा आएगा। एक किसका वैल्यू है हम लोग का ये आ गया a प्लस लेमडा b का गया ये हो गया। अब आते हैं हम लोग की जब परपेंडिकुलर शो कर रहा है हम लोग का तो a प्लस लेमडा b जो है क्या बोल रहा है कि a प्लस लेमडा b जो है क्या बोला है इज परपेंडिकुलर
इज परपेंडिकुलर किस पर, सी पर। जब परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, ए प्लस लेमडा बी और डॉट सी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं हम लोग, ये पूरा ए प्लस लेमडा बी का वैल्यू यहां से यहां तक आ गया, तो क्या लिखेंगे, आई 2 माइनस लेमडा प्लस जे 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के 3 प्लस लेमडा, डॉट हो गया। अब आते सी में, आते सी में क्या दिया हुआ, 3i प्लस जे, सी में हम लोग का है 3i प्लस जे इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब i को i के साथ, j को j के साथ, k तो है नहीं, टोटल जीरो हो गया, तो i को गुना कीजिए, तो इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीपल हो जाएगा, इसका क्या लिखा है 3 2 माइनस लेमडा, और j में क्या 1 है, j को j के साथ 1 बचेगा, क्या होगा 2 प्लस 2 लेमडा, और a तो क्या होगा 0 इक्वल टू क्या होगा 0, k का टर्म है ही नहीं तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, इसका कितना आएगा 3 2 जा 6, क्या आएगा हम लोग का 6 माइनस 3 लेमडा, 3 लेमडा हो गया, प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब 6 2 जा 6 और 2 8, क्या 8 प्लस सॉरी माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा का मान क्या हो गया 8 आ गया, लेमडा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अगर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या कर देना, उनको 0 कर देना, सॉल्व कर देना। तो वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा लेंदी भी नहीं है और नंबर भी अच्छा खासा इसमें इस सेट में यहाँ दिया हुआ हम लोग को। तो जितना इंटीग्रेशन और मेहनत कर रहे हैं उतना ज्यादा, और उससे कम से कम मेहनत हम लोग वेक्टर का चैप्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, दो चैप्टर अगर अच्छा से कर लिया जाएगा तो आसान चैप्टर में कहा जाएगा हम लोग को। दो चैप्टर जो है इंटीग्रेशन तो बहुत लेंदी हो जाता है हम लोग का चैप्टर जो है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक बचा हुआ क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ, कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।